हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जो कि अभी तक चाहे जितने भी शिफ्टों का करीब 5-6 शिफ्टों का एग्ज़ाम बचा हुआ दोस्त हो, और उनमें से ऐसे मेरे दोस्त जिसका एग्ज़ाम आने वाले सोमवार और मंगलवार से है। तो दोस्त यकीन मानना, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, अगर आप अभी भी किसी भी टॉपिक को अगर आप क्वेश्चन नहीं बन पा रहा दोस्त, यकीन मानना इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन मैं लाने का काम करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन एनालिसिस करा दूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा था कि जो भारत का जो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, नेशनल वाटरवे 2, किस नदी पर विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसमें भारत के राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ना, नेशनल वाटरवे 2 विकसित किया गया। ठीक है, अच्छा, उसी में अगर पूछता है क्वेश्चन बार बार कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो नेशनल वाटरवे 1 है, सो कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, अगर आपने एनालिसिस देखते होंगे तो आपके लिए ये जानकारी प्राप्त होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, सो कौन सा है? तो हल्दिया से लेकर जो इलाहाबाद तक फैला है ना, वही है। और अगर पूछे इसे गंगा भागीरथ और गंगा और हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। नेशनल वाटरवे की जो अगर लंबाई पूछे तो 1620 किलोमीटर दोस्त। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन से करीब मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है दोस्त, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यकीन मानना, अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ के जा रहे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में कमी है दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन नृत्य से हमेशा बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्त, कि निम्नलिखित में से छऊ नृत्य की पहचान करें, जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया था। ठीक है, देखो दोस्त, हर एक व्यक्ति जो कि चाहे छऊ से, चाहे भरतनाट्यम से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे जिस भी राज्य से, चाहे जिस भी स्टेट से संबंध रखता है। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर आ जाएगा भुवन कुमार। ठीक है, उसको कब संगीत नाटक, कब पद्म भूषण, कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और इस तरीके से नर्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देखो, जो छऊ नृत्य है मुख्यतः 3 प्रकार से, लेकिन छऊ नृत्य जो कि भारत की एक परंपरा है, जिसे महाभारत और रामायण शास्त्र, लोकगीत और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी 3 अलग अलग श्रेणियां हैं जो कि पूछा जाता है: सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। ठीक है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज क्षेत्रों में आती है, जिसकी पहले 2 मुखौटा के उपयोग किया जाता था। ठीक है, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया वेस्ट बंगाल और मयूरभंज पूछे तो ओडिशा। ये 3 जो है ना, छऊ के 3 प्रकार है, तीनों प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्त कि जो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो नासवर्ता। नासवर्ता एक इसमें से ऑप्शन दिया था, 4 में से उसमें से ऑप्शन दिया था नासवर्ता, जैसे एक मुद्रा की विशेषता नहीं है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमें बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करता है, तो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना दोस्त, हमें उसकी आने की जानकारी में प्राप्त होता है ना। तो उसमें से एक क्वेश्चन नासवर्ता से आया था, जो कि मुद्रा से संबंधित नहीं। उसी तरह से एक तो आता है एसडीआर, जो एसडीआर, ठीक है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट जो होता है ना, इससे भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था जो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, जो स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग, ये जो इनका आत्मकथा है, सो किसके द्वारा लिखा गया? तो अरुणिमा सिंह के द्वारा लिखा गया है, बॉर्न अगेन द माउंटेन। ठीक है, अच्छा, अरुणिमा सिन्हा आखिर है कौन? तो अरुणिमा सिन्हा जो कि 1989 में उसकी आखिर जन्म हुआ है, और यह राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। और मुख्यतः पूछे तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। कौन? अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा से ही संबंधित बुक क्वेश्चन आया था, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, एक बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है, संगीतकार से जो कौन गजल सम्राट के कहा जाता है, यानी कि जाना जाता है। ठीक है, तो जगजीत सिंह को ही गजल सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ अगर गजल गायक पूछे तो जगजीत सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुलाम अली, बेगम अख्तर और मेहंदी हसन, ये कुछ नाम इम्पोर्टेंट है दोस्त, जो गज़ल गायकी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आपको भी याद रखना
बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एगो क्वेश्चन आया था झील से कि खारे पानी की झील इसमें से कौन सा है, तो चिल्का झील जो कि खारे पानी झील के लिए जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, राज्य और झील से संबंधित भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन कौन, उलर झील, डल झील। ठीक है, उलर झील, डल झील, अनंत नाग, वेरी नाग, शेषी नाग। ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो उसमें से नागिन झील आ जाएगा। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्त, जो जो झील है उसको आप पढ़ के जाइएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में पूछे तो रेणुका इंपॉर्टेंट आ जाएगा, सूरज ताल इंपॉर्टेंट आ जाएगा और चंद्र ताल, ये 3 इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कौन कौन उसमें से आ जाएगा, यानी कि रेणुका, सूरज ताल और चंद्र ताल। ठीक है, उसी तरह से उत्तराखंड का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि नैनीताल और डोडी ताल, भीमताल यानी कि 7 ताल। ठीक है, देवताल, ठीक है, खुरपताल और राकस ताल और माता ताल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में पूछे तो सुखना झील। ये सारा का सारा जितने भी झील से संबंधित क्वेश्चन बनता है आप पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन सारा का सारा पूछा गया दोस्त क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो कि गेटोसोरा ने आने की एरना जूनियर आने इंटरनेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप जीता है वो कौन सा राज्य से, तो अरुणाचल प्रदेश से। देखो दोस्त, एगो करंट का क्वेश्चन हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वह चाहे स्पोर्ट्स से संबंध रखता है या फिर चाहे पिछले, जैसे कि 2023 हो गया, 2024 हो गया, क्वेश्चन बनता है। और एक स्पोर्ट्स से संबंधित करंट आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था डॉक्टर भूपेंद्र जो हजारिका ने किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता है, तो संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका है ना, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जीता है। ठीक है, अच्छा, अगर पहली पूछे कि भारतीय गायिका कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और MS सुब्बुलक्ष्मी पूछे तो कौन से संगीत से संबंध रखती है, तो कर्नाटका संगीत से संबंध रखती है। कौन, MS सुब्बुलक्ष्मी। और इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो भारत रत्न कौन जीता है, तो संगीत के लिए भूपेंद्र कुमार हजारिका। ठीक है, कालिदास सम्मान पूछे भारत यानी कि प्रदान किए जाने वाले कौन से सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश जो कला पुरस्कार है ना, इन्हीं के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ये पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दोस्त आप पढ़ के जाइएगा। हर एक क्वेश्चन SSC MTS क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आया था जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट आया था ना, यानी कि कब पारित किया गया था, तो 1929 को पारित किया गया था बाल अधिनियम। ठीक है, 1929 में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। और हिस्ट्री का आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रहा है, आपको नहीं अगर आता है इस तरीके से, तो शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर में बहुत ही मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप से क्वेश्चन आया था, तो ये पूछा था उसमें कितने देश भाग लिए थे, तो 10 देश भाग लिए थे। और उसमें से पूछे तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीता था और भारत इसमें से उप विजेता रहा था। ठीक है दोस्त, तो करंट से मैंने कहा ना, हर एक क्वेश्चन जो करंट से बन सकता है, चाहे स्पोर्ट्स से आप पढ़ के जाइए, क्वेश्चन बार बार स्पोर्ट्स से आता है ना। एक क्वेश्चन आया था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर दिया, जब ध्वनि प्रतिबिंबित होती है तो क्या होता है, तो ध्वनि यानी उत्पन्न करता है। ठीक है, विकल्प जो कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ओके, एक क्वेश्चन आया जो राज्य यानी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल से। ठीक है, जो चुनाव आयुक्त है ना, सो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल। अगर राज्यपाल की पूछे आर्टिकल पूछे तो 153 आ जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, चाहे जितने भी राज्यपाल, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये इन सभी का जो आप जितने भी आर्टिकल बनता है ना, तो पढ़ के जाइएगा। उसमें से उपराष्ट्रपति का भी क्वेश्चन बार बार बनता है, तो आप पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो कि डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो संजीवनी। एक योजना से भी क्वेश्चन आता है, जैसे जो मुख्य राज्य में जो योजना सरकार के द्वारा वहाँ के द्वारा चलाया जाता है दोस्त, उसको भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि करंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा
विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा गया था और ये 1999 में भारत के मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और मैन तो पूछे तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पुस्तक लिखा गया विंग्स ऑफ फायर है। और ये पूछ सकता है कि कब उन्होंने लिखा था, तो 1999 में इस पुस्तक को इन्होंने विमोचन किया गया था। ठीक है, जनगणना से संबंधित कोई ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्त जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसमें से क्वेश्चन आया था साक्षरता वाले कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर प्राप्त किया। तो उसमें से केरल और लक्षद्वीप। अगर पूछे केरल तो राज्य में, लक्षद्वीप पूछे तो यूटी में। ठीक है, अच्छा दोस्त, अगर पूछे केरल में मैक्सिमम, राज्य में अगर पूछे तो केरला में, यूटी में पूछे लक्षद्वीप सबसे कम, लेकिन अगर कम में अगर पूछे राज्य में तो बिहार आ जाएगा। ठीक है, वहीं पूछे 2011 जो जनगणना नतीजे बताता है कि देश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। देश में जो ओवरऑल पूछे तो 74.04%, जिसमें पुरुष की पूछे तो 82.14 और महिला पूछे तो 65.46%। ये डाटा दोस्त आप याद करके रखना, इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन और बार बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य जहाँ 37वां राष्ट्रीय खेल की मेजबान करेगा, तो गोवा। देखो दोस्त, 37वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल और आने वाले जितने भी राष्ट्रीय गेम्स है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्त जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इस बार 2024 में इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल का कौन सा विजेता रहा, 36वें का कहाँ आयोजन हुआ, तो दोस्त इस तरीके से पढ़ के जाइएगा। और अगर पूछे वहीं 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा तो गोवा इसका आंसर आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आया, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है, तो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय के लिए सूक्ष्म जो वित्तीय संस्थान है ना, ये उनको लक्षित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा जो कि डेल्टा सुंदर वन किस प्रकार वनस्पति को दर्शाता है, तो मैंग्रोव वन। ठीक है, जो विश्व के जो सबसे सुंदर डेल्टा है ना, सो किस प्रकार से वनस्पति को दर्शाता है, तो मैंग्रोव वन दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है, तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। मुंबई जो उच्च क्षेत्र है ना, वहाँ वो जो खनन के लिए जाना जाता है, खनिज तेल के लिए। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन SSC MTS जो क्वेश्चन पूछा है दोस्त, मैं वही लेकर आया हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया था, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से कौन दो क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, 1929 में अगर पूछे दो क्रांतिकारी जिन्होंने बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, और 1929 में ही भगत सिंह की हत्या भी हो गया था, है ना दोस्त। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान का जो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है, तो आर्टिकल 51 ये। ठीक है, जो आर्टिकल 51 ये बताता है कि जो मौलिक कर्तव्य को सभी नागरिकों को नैतिक दायित्व बताया गया कि वे देशभक्ति को बढ़ावा देने और भारत की एकता की रक्षा में योगदान दें। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की आने की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन जो भक्तानी की पहलू है और दूसरा रास। कौन से, तो मणिपुरी नृत्य में बताया गया है कि दो परंपराएं जिसमें से एक संकीर्तन है और दूसरा में रास है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि मणिपुरी जो नृत्य है ना, उसमें किसकी किसकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, तो कृष्ण और राधा। ठीक है, कृष्ण और राधा इन दोनों की जो प्रेम की कहानी बताया गया ना, ये मणिपुरी नृत्य में बताया गया दोस्त। ये क्वेश्चन SSC MTS और CGL दोनों में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था, पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु आने की के कल्याणम सुंदर पिल्लई जो व्यक्ति की प्राचीन परंपरा जो जीवित रखे हैं और उन्हीं के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2023 में, तो भरतनाट्यम। ये आपको डायरेक्ट याद करके रखना है कि गुरु के कल्याणम पिल्लई किस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए उसे पद्मश्री से सम्मानित किया, तो भरतनाट्यम से। ठीक है दोस्त,
चाहे भरतनाट्यम से जितने भी कलाकार हैं इसको भी आप याद करके रखिएगा। एक हमेशा फेस्टिवल और हमेशा एक त्यौहार से क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है नृत्य से, समझें। एक क्वेश्चन आए, पूर्वी भारत में फैले गए कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ को बहुत महत्व है, दिए उदाहरण दी के लिए। झारखंड में एक पेड़ सम्मान में मनाया जाता है, तो सरहुल जो है ना, सो झारखंड में त्यौहार है जो कि पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। और जब जब उसमें नए पत्ते जब आते हैं तो उसी के दौरान झारखंड में सरहुल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर पूछे तो टूसू परबा, भक्ता परबा, ये सारा का सारा कहाँ है, तो झारखंड में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आपको क्लास कैसा लगा दोस्त? अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्त मैं आपको यकीन करा देता हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन दोस्त जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया था दोस्त, ताकि मैं आने वाले जितने भी मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं इसी तरीके से क्वेश्चन पैटर्न में हर सब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यकीन मानना दोस्त, यही सब क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।